जय हिंद दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है, सबसे पहले आपको ये बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो के यहाँ पर दो पर्पस है। पहला यहाँ पर ये है कि वे सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो समझदार स्टूडेंट होगा वो इसको आराम से एक बार तो नोट भी कर लेगा अलग से, ठीक है, क्योंकि इस साल का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है ये वाला। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये है कि उन सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में समाज सेवा को लेकर बात करते हैं, समाज सेवा को लेकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं ये डिस्कशन भी, लेकिन वास्तव में यदि देखेंगे रियल में, तो रियल में हम समाज सेवा को लेकर कितना एक्टिव है या फिर कहां पर कितना योगदान देते हैं, यदि खुद से ये पूछेंगे तो वहां पे अधिकतर किसी का नो आएगा जवाब, किसी का यस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको 1% भी मान लो से कि काम करना है, 1% भी योगदान देना है अपने समाज के लिए या फिर मानव जाति के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपके 1% में भी 1 मिनट का टाइम किसी और के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, कोई एक इंसान है उसकी लाइफ बच सकती है एक आपके 1 मिनट से, यदि यहाँ पर इसको आपने ध्यान दिया और समझ लिया, खुद समझ लें पहले, उसके बाद यदि आपको लगे ऐसा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर ये जो वीडियो है ये हमारी कम्युनिटी के लिए, हर एक मानव के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, इसको जानना। और इसका जो मेन पर्पस है वो यहाँ पर देख लें कि सामाजिक जागरूकता यानी जो सोशल अवेयरनेस होती है उसको फैलाने में आपको सपोर्ट करना है, आपको अपना योगदान देना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर यह देखें कि ये जो पूरी कहानी है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा, काफी वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कई बार शिविर भी लगाए गए हैं। ठीक है, इसको लेकर, इस बीमारी को लेकर कि सरकार इतना, ये जो सरकार है इतना एक्टिव क्यों है इस बीमारी को लेकर, ठीक है, क्या कारण है, तो यहां पर ये सारा सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये देख लें कि सिकल सेल एनीमिया है ये वास्तव में है क्या। ठीक है, क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा देखते रहना है, समझते रहना है, और फिर लास्ट में जाके आपको यदि लगे अच्छा कि हाँ ये जो वीडियो है ये काम का है और समाज के लिए, हर एक इंसान के लिए काम का है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और फिर इस वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कर देना है। ठीक है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, 1% भी योगदान देना चाहे तो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ सारा जो समाज सेवा की बातें होती है वो तो काफ़ी होती है, आप सभी को पता है, ठीक, बाकी रियल में करना है। अब यहाँ पे देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिखा क्या है, तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जब लाइन पढ़ते हैं तो नॉर्मली समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं इसको। अब यहाँ पे इसके बारे में बारीकी से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो सिकल सेल जो रोग है, ये जो डिसीज है, ये एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसा रोग है जो अनुवांशिक तरीके से एक बच्चे में आता है, या फिर अनुवांशिक रोग है, सिंपल बोले तो ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, अब अनुवांशिक मतलब क्या होता है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं अनुवांशिक, अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का सिंपल सा फंडा ये है कि ये रोग ऐसा है जो केवल बच्चे में है तो उसके पेरेंट्स में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, मान लो पेरेंट्स में है तो फिर बच्चों में आएगा, उससे फिर आगे जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसी चेन को ब्रेक करने के लिए सरकार के द्वारा ये शिविर लगाए जाते हैं, और गांव में, समाज में, शहर में, हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, अवेयर किया जाता है लोगों को कि यदि किसी में, समाज में किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ऐसा है तो फिर वो ध्यान दे और अपना चेकअप करवाएं, जांच करवाएं, और उसके बाद में उस चेन को वहां से तोड़ें, उस रोग को ब्रेक करने की कोशिश करें, मतलब समाप्त करने की कोशिश करें। हालांकि ये जो रोग है सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए पर्टिकुलर कोई दवाई नहीं बनी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कई तरीके हैं जिसके द्वारा इसको सही किया जा सकता है और सही करते हैं, राइट। तो अब यहां पर देखिए आगे, यहां पे जो सरकार की हमने बात की, तो यहां पे 2023 और 24 का जब बजट पेश किया था हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, अपने जो वित्त मंत्री है कौन है, वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर 2023-24 का जो बजट पेश किया था, उस बजट में इसको शामिल किया गया है, और एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है इंडिया से। ठीक है, ये है, तो ये यहाँ पर इनका लक्ष्य है, और इनके लक्ष्य का नाम क्या है, वो है मिशन मोड।
ठीक है, क्या है, मिशन मोड। तो मिशन मोड जब भी मान लो से इसको लेकर कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो आप मान लो से जहां पर भी अपने को पता चले हाँ ये वाला प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है या फिर ये शिविर यहाँ पर लगा हुआ है सिकल सेल को लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भेजना चाहिए, वहाँ पे मतलब जाके बैठे कम से कम, तो उनको पता चले कि वास्तव में है क्या, ठीक है, अवेयर हो थोड़ा सा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे, तो इसके प्रभाव को लेकर हम बात करते हैं। प्रभाव इसके क्या क्या होते हैं सिकल सेल के, तो सिंपली यहाँ पर ध्यान दें, ये जो सिकल सेल होता है एक प्रकार से ब्लड में होने वाला रोग है, ठीक है, ब्लड में होने वाला रोग है। मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर दो प्रकार के मतलब टोटल कितने 4 सब यूनिट होती है, कितने 4 सब यूनिट होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रभाव कहां पर होता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन मतलब कहां पे, ब्लड में। ब्लड में कहां पर, आरबीसी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसी हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा यहाँ पर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, इनका सब यूनिट होती है, सेल नहीं सब यूनिट होती है। तो इसमें से जो बीटा सब यूनिट है, इसको ये जो रोग है ना, ये पूरी तरीके से खत्म करने का काम करता है, इसको प्रभावित करता है, निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है इसका आकार नॉर्मल व्यक्ति में गोल होता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति में, इस रोगी में, इसमें इसका आकार होता है कैसा, अर्धचंद्राकार हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। अब इस टाइप का होगा तो उसमें होगा क्या कि नसों में ब्लड का जो प्रवाह होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाएगा और जो ब्लड है वो रुकने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड प्रवाह न होने की वजह से क्या होता है, कई प्रकार के रोग दूसरे भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है। और फिर यहाँ पर आगे देखें, जो हेमोग्लोबिन है इसमें 2-3 चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। डिटेल में आपको देखना है तो आपके इसी प्यारे चैनल पर आपको वीडियो वाले फोल्डर में जाना है और इससे पहले वाला वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। ये केवल एक अवेयरनेस के पर्पज से मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाया है, ठीक है, बना रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, ये जो रोग है ये कब से पता चला कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, कैसे पता चला। तो यहाँ पे सन 1910 की बात है, ये स्पेन में इस रोग का पता चला सबसे पहले। कहाँ पर, 1910 में स्पेन में पता चला। और पता करने वाले जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर जेम्स हेरिक, ठीक है। डॉक्टर जेम्स हेरिक काफ़ी पेशेंट्स का इलाज वगैरह किया है, काफ़ी लोगों को बचाया है, काफ़ी लोगों को जिंदगियां दी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया, ठीक है, एक केस ऐसा आया उनके सामने कि उसमें जो हीमोग्लोबिन है ये नॉर्मली गोल होता है आकार में, लेकिन उस व्यक्ति जो रोगी था, इनका जो पेशेंट था, उनमें जब ब्लड को जांच किया तो उसमें इनका जो हीमोग्लोबिन है ये कुछ इस टाइप का दिखाई दिया, इनको अर्धचंद्राकार दिखाई दिया, ठीक है। जैसे जो खट्टी मिट्टी गोली आती है ना, एक जो अर्धचंद्राकार आती है, उस टाइप का यहाँ पर ये दिखाई दिया, ठीक। जबकि नॉर्मली कैसी होती है, तो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है वो कॉफ़ी को, जो चॉकलेट होती है, कॉफ़ी को गोली आती है, उस आकार का होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद इन्होंने पूरा क्या किया, जांच किया, उसके बाद रिसर्च किया इस पर, और उसके बाद ये देखा कि ये वाला क्या है, ये सिकल रोग है, यानी सिकल सेल है, ठीक है, सिकल सेल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये पूरा बताया। अब इसके बाद बात करें हम इंडिया की, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो भारत में महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है और तेलंगाना है, इनमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अन्य की बात करें तो एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ठीक है, ये 3 स्टेट है, इसमें भी यहाँ पर इनके रोगी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो एमपी है, एमपी जिसमें हम रहते हैं, बाकी इससे कि ये छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है, मतलब यहाँ ये जो वीडियो है जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं आप सभी वहाँ पर देख ले। हो सकता है आपके स्टेट का यहाँ पर नाम ना हो, लेकिन ये काम आपको करना है, कम से कम कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे ये देखें कि यदि किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति में यहाँ पर ये हैं, पेरेंट्स में किसी में हैं सिकल सेल एनीमिया, तो उससे मुक्ति कैसे पाई जाए, ठीक है, उसका इलाज क्या है। सिंपल सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका इलाज क्या है, कि उसका परमानेंट इलाज तो एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि परमानेंट कोई औषधि इसके लिए नहीं बनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस व्यक्ति में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन इफेक्ट करता है, इस पर प्रभावित होता है, तो हीमोग्लोबिन बनना कम होता है। मतलब ये है कि जो आरबीसी बनना कम हो जाती है, ब्लड बनना कम हो जाता है। जब ब्लड नहीं बनेगा तो क्या होगा, फिर ब्लड की कमी होगी, ठीक, कमी होगी तो फिर क्या होगा, बार बार ब्लड को उसको चढ़ाना पड़ेगा, रक्तदान करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मान लो से 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी उसको जरूरत पड़े तो ब्लड आपको चढ़ाना पड़ेगा हॉस्पिटल में ले जाके, ठीक, ये है। और दूसरा ये है कि वो जीन थेरेपी करवा सकता है। जीन थेरेपी का मतलब ये है,
डीएनए का एक अंश होता है जीन, ठीक है। उसी जीन में परिवर्तन करके उसको बदल के चेंज करके किसी और का जीन उसमें डाल के, और इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि बीएमटी का मतलब ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके भी यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसको आम व्यक्ति एफर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है वो एफर्ट कर सकता है, बाकी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक्टिव है इस रोग को लेकर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटा सा वीडियो था, आपने ध्यान दिया, आपने समझा यहाँ पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और बाकी इस वीडियो को क्या करना है, अपना कुछ 1% भी मान लो से योगदान देना है तो उसके लिए इसको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। इस टाइप के वीडियो भी आपको कंटिन्यू इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर सारे जो वीडियोज़ वगैरह मिलते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कभी कभी इस टाइप के वीडियो जो अवेयरनेस के पर्पज से बनाए जाते हैं ये भी आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।